वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 24 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को। तो वैसे तो आपका एक थ्योरेटिकल यूनिट यहाँ पे है, लेकिन जहाँ पे हमें लगेगा कि प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं तो हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट है हमारी वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ना है या समझना है वेब के बारे में, यानी कि इंटरनेट पे हम कैसे काम करते हैं, एंड वाइल वर्किंग ऑन इंटरनेट हमको सिक्योरिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आपके होते क्या हैं। देखिए, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आपके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, भले आपका वो विंडोज हो या मैक हो या लाइनेक्स हो। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन सिंपली आपके कुछ फीचर्स होते हैं जिनको डिजाइन किया गया है आपका डिसेबल्ड या इम्पेरेंट आपका पीपल्स के लिए। देखिए, डिसेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। कई लोगों को आपका सुनने में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, या वो जो टेक्नोलॉजी है सिंपली हमारे जो माउस हैं, कीबोर्ड हैं, उनका वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते। तो इनके लिए हमको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमको कस्टमाइज करना है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स को, यानी कि हम कस्टमाइज करेंगे और अपने हिसाब से हम सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें आपका आ जाता है कॉमन डिसेबिलिटीज या इम्पेयरमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका अगर इनको ब्रीफली हम डिस्कस करें तो इसमें एक आपका है विजुअल डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट। विजुअल यानी कि जो आई से रिलेटेड है, जैसे अब कि आपका लो विजन है, या सिंपली पार्शियली ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस आपको है, या वीक आईसाइट है, या अदर एजेस ऑफ डिजीज, यानी कि एज की वजह से आपकी जो आईसाइट है वो वीक हो गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज करना पड़ता है, क्लियर आपको नहीं दिखता, या कुछ स्पेसिफिक कलर्स आपको नहीं दिखते। तो ये सभी आपके विजुअल डिसेबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे कौन कौन से टूल्स हैं वो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा हेयरिंग जो डिसेबिलिटी है या इम्पेयरमेंट्स हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे बीप सुनाई नहीं देते जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं, या टॉगल कीज आप प्रेस करते हैं, या इसके अलावा डेफनेस हो सकता है, या किसी और रीजन की वजह से भी अगर आपको सुनाई नहीं देता अच्छे से, तो यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट्स या हियरिंग डिसेबिलिटीज के अंदर ही आते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास है फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि फिजिकल किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली माउस को होल्ड नहीं कर पा रहे, कीबोर्ड को यूज नहीं कर पा रहे, किसी इंजरी की वजह से, या लॉस ऑफ हैंड हो, या पैरालिसिस हो, या वीक मसल्स की भी वजह से, तो ये सभी आपका फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो इन सभी के लिए, यानी कि अगर ये सभी प्रॉब्लम्स आपको हैं या किसी को भी हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इसका सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाइए, एंड वहां पे आपको मिलेगा ईज ऑफ एक्सेस का जो आपका फीचर है। तो ईज ऑफ एक्सेस के अंदर देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी है। तो आप डायरेक्टली विंडोज के अंदर, जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे आपने प्रेस करना है विंडो की के साथ प्लस यू। तो इससे आपका यहाँ पे जो कॉमन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे। अब इसमें कुछ कॉमन यहाँ पे आपके पास टूल्स हैं, जैसे मैग्नीफायर है जो कि मैग्नीफाई करेगा, नैरेटर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, या माउस का जो पॉइंटर है या फॉन्ट साइज है उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके अलावा कीबोर्ड के यहाँ पे कुछ कीज़ के बारे में भी दिया हुआ है, जैसे स्टिकी कीज़ हैं, ये एक आपका एक्सेसिबिलिटी फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही की को बार बार यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो स्टिकी कीज अगर आप ऑन करते हैं तो बीप साउंड आपको सुनाई देगा। तो ये आपका, इसको वैसे तो डिसेबल्ड के लिए मेनली यूज होता है, लेकिन इसको हम बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेन जो है उसको भी रिड्यूस करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा टॉगल कीज, जो हमारी कीज होती हैं, जैसे आपका कैप्स लॉक की है, या नम लॉक की है, या स्क्रॉल लॉक की है, तो इनको हम टॉगल कीज कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम इनको इनेबल करते हैं तो एक लाइट भी आपके कीबोर्ड की साइड में जो है वो ग्लो करती है जब भी आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं, नम लॉक ऑन करते हैं, या स्क्रॉल लॉक को आप ऑन करते हैं। तो जैसे आप इन किसी भी कीज को अगर आप टर्न ऑन करते हैं, ऑन करेंगे, तो आपको सिंपली एक बीप साउंड यहाँ पे सुनाई देगी। और इसके अलावा फिल्टर कीज भी हमारे पास होती हैं जो कि रेगुलरली फिल्टर करती हैं। अगर आप एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे की स्ट्रोक्स को प्रेस करते हैं, यानी कि कीबोर्ड काफ़ी फास्ट है, तो वहाँ पे आप इनको फिल्टर करने के लिए फिल्टर कीज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे आपका प्रैक्टिकल पार्ट, यानी कि प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे, सॉरी, ये
आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकली हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को समझा। तो चलिए इन्हीं को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो शॉर्टकट कीज हमको यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे विंडो की के साथ यू है, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के सभी चीजें आपको यहाँ पे ओपन मिलेंगी। तो डायरेक्टली मैं इसको यूज करता हूँ, विंडो की प्लस यू। तो इससे देखिए आपकी जो सेटिंग्स है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, डिस्प्ले का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए विजन के लिए है, जिसमें डिस्प्ले, माउस का पॉइंटर हो, टेक्स्ट कर्सर है, मैग्नीफायर है, नरेटर है, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। हियरिंग जो है इसके लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं, ऑडियो है, या इंटरेक्ट अगर आपने करना है तो स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच एक फीचर है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपने देखना है, तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए जितना आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे, आपके टेक्स्ट का जो साइज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो आपने यहाँ पे जो आपका स्क्रॉल है इसको इंक्रीज करना है एंड सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ब्राइटनेस जो है, देखिए ब्राइटनेस इससे आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। अगर आपको आईज में प्रॉब्लम है, आपके विजन में प्रॉब्लम है, तो इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको माउस का पॉइंटर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो माउस पॉइंटर पे आप क्लिक कीजिए, तो माउस पॉइंटर के जो यहाँ पे अलग अलग टाइप हैं उसको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, या इनका आप साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे माउस का जो साइज़ है ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिलहाल इसको नॉर्मली रहने देते हैं। और इसके अलावा मैग्नीफायर, तो मैग्नीफायर अगर आप ओपन करेंगे तो हर चीज़ आपको जूम इन करके आप इसे देख सकते हैं। और इसका शॉर्टकट भी है विंडो की के साथ, अगर आप प्लस को यूज़ करते, तो विंडो की के साथ प्लस अगर मैं यूज़ करूँ तो आपका मैग्नीफायर टर्न ऑन हो जाएगा। देखिए टर्न ऑन मैग्नीफायर, तो आप कहीं पे भी अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं तो ये आपको मैग्नीफाई करते हुए दिखाई देगा। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको ऑफ कीजिए, या आप इसको डायरेक्टली विंडो की के साथ जो एस्केप की है उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही आपका नरेटर यहाँ पे है, तो नरेटर को आप क्लिक करेंगे, टर्न ऑन नरेटर, तो देखिए नरेटर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग नरेटर सेटिंग्स विंडो, नरेटर को उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं नरेटर को, क्योंकि नरेटर की अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आपके पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में ही अगर आप चाहें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करना, जिसकी शॉर्टकट की है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस ओ, तो इसको हम ऑन करते हैं तो देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है इसकी मदद से आप सिंपली माउस से क्लिक करके अपनी कीज़ को जो है टाइप कर सकते हैं। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ये फ़ायदा है, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टिकी कीज़ है आपके पास, टॉगल कीज़ है एंड फिल्टर कीज़ है। तो जैसे आप इनको टर्न ऑन करते हैं, जैसे अगर आप इनको टर्न ऑन करेंगे, तो जैसे अब अगर मैं कैप्स लॉक है, नम लॉक है या स्क्रॉल लॉक है, इनको अगर मैं प्रेस करता हूं तो एक बीप साउंड आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। जैसे कैप्स लॉक अगर हम ऑन करें, तो सिंपल सा है, टॉगल कीज़ हैं, आपका स्टिकी कीज़ हैं एंड फिल्टर कीज़ हैं। तो आई होप अब आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे जो है वो समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 25।